कंजूस हाँ पढ़ो। कंजूस मंगूलाल। एक था मंगूलाल जो कि महाकंजूस था। वह जो भी कमाता था चाहता था कि उसे जमा करके रख दे, पर ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी भी थी। उन पर भी उसे खर्च करना ही पड़ता था। इस तरह मेहनत के आधे पैसे उन पर ही खर्च हो जाते। पड़ोसियों पर तो वह थैला भी खर्च नहीं करता था। मंगूलाल को खाना पीना पहनना ओढ़ना भी फिजूल खर्च ही लगता था। वह सदा अपनी पत्नी से कहता, आधा खाओ आधा पियो, हवा भात खाकर जियो। पत्नी और बेटी को उसकी यह बात जरा भी नहीं सुहाती। वे लड़ कर उससे पैसे छीन लेती थी। वे पकवान बनाकर खाती और अच्छा पहनती ओढ़ती। मंगूलाल कुल्हड़ कर रह जाता। एक दिन मंगूलाल की पत्नी बीमार पड़ गई और उसकी बीमारी को अनदेखा करता रहा। बीमारी बढ़ने लगी तो पड़ोसियों ने हाथ डालकर उसके सारे पैसे खर्च करवा दिए, जिससे मंगूलाल को सदमा सा लग गया। सर पढ़ लिया, इसके आगे वाली। वो सरा हुआ पैसा नहीं, और एक सारे पैसे खर्च करवा दिए। बेटी वे पकवान बनाकर खाती, अच्छा उठती। बीमारी बढ़ने लगी। एक दिन बैठा बैठा मंगूलाल चिड़िया को देख रहा था जो आंगन में बिखरे दाने खा रही थी। उसने सोचा कि काश उसकी बेटी और पत्नी चिड़िया होती, तब तक उन्हें पैसे खर्च न होते। वे भी आंगन में गिरे इन दानों को खाकर पेट भर लेती। वह सोच ही रहा था कि आवाज आई, मंगूलाल आज ऐसा ही होगा। लेकिन यदि कभी तुमने यह सोचा कि वे फिर से मनुष्य शरीर में वापस आ जाए तो तुम काने हो जाओगे। कहते ही उसने देखा उसकी पत्नी और बेटी चिड़िया बन गई। मंगूलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। चिड़िया बनी उसकी पत्नी और बेटी। अब रोज दूर दूर उड़कर पेट भर आती। अब घर में भी तो है। घर में कोई रोक टोक न थी। वह जो भी कमाता सब बैंक में जमा कर देता। यह तक कि अब वह खुद के खाने पर भी ना बर्बाद खर्च करने लगा। धीरे धीरे कमजोर होकर उसने खाट पकड़ ली। उससे भयंकर बुखार रहने लगा। सेवा के लिए उसे अपनी पत्नी और बेटी की याद आने लगी, पर वे दोनों तो अब चिड़िया बन गई। बुखार और दर्द से उससे चला भी ना जा रहा था। एक दिन उसे विचार आया, काश वे दोनों फिर मनुष्य शरीर में आ जाए। उसका यह सोच रहा था कि दोनों पहले जैसे हो गए, लेकिन तभी मंगूलाल काना हो गया। इस घटना के बाद मंगूलाल बहुत बदल गया था। अब वह न केवल पत्नी और बेटी पर खर्च करता, बल्कि कभी कभी अपने पड़ोसियों को दावत भी खिलाया करता।